नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रोग्राम उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी मुंशी सत्यनारायण के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि अपने मालिक के गुज़र जाने के बाद उनकी रियासत और परिवार की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद उनके मन में कपट की भावना जागृति हो जाती है और अपने मालिक की संपत्ति का एक हिस्सा हड़प लेना चाहते हैं। परंतु समय रहते ही वह किस तरह अपने आप को नैतिक पतन से बचा लेते हैं, ये कहानी का सार है। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। यह जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ईश्वरीय न्याय। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नाम के एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नियत डामाडोल न होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए था, उससे अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर वह फिर घर नहीं आए। मालूम नहीं किससे गड्ढे में फिसल गए या कोई जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही ना चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाकर और रोक कर कहा, लाला, पंडित जी हमें मझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधर गए। अब यह नया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभालते रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए तो मेरे भाग ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी से मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह ना मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वो अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ता। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में भी उनका आदर था। यह मान वृद्धि की महंगी वस्तु है। और भानुकुंवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्यों की मनोवृत्ति से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र को ही सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुंवर इन बातों को न जानती थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़े मुंशी ईमान का ईमान कैसे बेदाग बसता। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा आजाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल ना हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट तोलमोल हुआ। दोनों की गरज थी
सौदा पटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद से मग्न भानु कुंवर के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानु कुंवर ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद किया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्यौरा देने की जरूरत न समझते। भानु कुंवर इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदे से बात सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो ना देंगे। अपने मन का भाव मुंशी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदे उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रच रहे हों। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानु कुंवर को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से रीत पर विजय प्राप्ति की। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानु कुंवर के 30,000 का ऋणी अवश्य हूं। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी, और क्या कर सकती है। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानु कुंवर उसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानु कुंवर ने अपने चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल ही दिल में उनके कायल हो गए। जरा सोच कर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन आसामियों के जोत में है, वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील हैं, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री ने से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर है। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सारोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुंवर के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जो खर्च था वह मेरा ही था कि आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूं। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दे दिया। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब रखता गया हूं। भानुकुंवर ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपके हृदय में छुरी छिपी है, नहीं तो ये नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही काता आप कुछ न छुए। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता।
तुम समझते होगे कि बालक अनाथ हैं, उनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा दूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में आकर बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहां से उठकर आए और दफ्तर जाकर कागज उलट पुलट करने लगे, पर भानुकुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ छाट फाट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, वही खाते पटक दिए, किवाड़ धमाके से बंद किया और हवा की तरह सन्न से बाहर निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट का मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती। भानुकुंवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमे की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुंवर ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले गांठ लिया होगा। इस मुकदमे के लिए बड़ी होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान नहीं खोल सकता। सरकार कहे तो वही कर लिए जाएं। छक्कनलाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर दिया। भानुकुंवर ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कनलाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुंवर ने रो रो कर अपनी विपत्ति की कथा उनसे कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं भानुकुंवरी, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुंवर फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमने खरीदा था, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी ना करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर या कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नियत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गांव लिया गया है, उस मिति में 30,000 का खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिया हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया है या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखे, अभियोग की चलाने की तैयारी होने लगी। मुंशी सत्यनारायण खिसियाए हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी तो उसे पीट दिया। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े, उसने क्यों लड़के को उसके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में ना कोई और काम है न धंधा। इस तरह घर में बवल्ला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं कैसा मूर्ख हूं। और इतने दिन तक सारे कागज पत्तर अपने हाथ में थे। चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठा रहा।
आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बनवा सकता था, जिससे इस गांव का और रुपए का जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों को हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़ बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों ना कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण सब मुझसे नाराज थे, पर इस समय सीधे बात भी न करेंगे। तथापि उनमें से कोई तो होगा जो प्रलोभन से मेरी मुट्ठी में आ जाए। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहां से? हाय दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कठिनाई ना होती। क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस एक ही उपाय है, किसी तरह कागज गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहां एक बार पड़े फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितनी साहब, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं। 1 बोतल मिट्टी का तेल और दियासलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि वह उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर तक मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर भी अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है माना, पर हिम्मत न थी तो रार मोल क्यों ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था, उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बंधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखा लूं। अपने द्वार पर किसका डर है, और सड़क, इस पर भी मुझे कौन जानता है किसका डर है। मैं अपनी राह जाता हूं, कोई मेरी तरफ तिरछी आंख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानुकुंवर के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियां दी थी, लातें मारी थी, पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भंग खा कर आया हूं। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि मुझे देख लेता। पर मेरा क्या कर सकता था? हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूं। क्या वह अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है।
मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहाँ का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई। इस तरह मन को समझाकर वो आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मनुष्य का मन पतझड़ का पत्ता है जो हवा के झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। उनमें सांड और गाय बैठी हुई थी, जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थी और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हाँक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतः मुंशी जी ने सिर झुका लिया, कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। वह सेठ बल्लभ दास सवकील की बग्घी थी। उसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम होती। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहां विश्राम करने वाले सांड ने समझा वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए पुकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया, समझ गए कि इस समय इसमें कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, तो वह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरु होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फल्लांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुंवर के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था, पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहाँ नाच हो रहा था। कई चमारी ने बनाव श्रृंगार करके नाच रही थी। चमार मृदंग बजाकर गा रहे थे। दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे इस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धम धम कर रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़ी वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम, आंख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना औसान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वह बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया, पर इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो भी उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी जी के पैर थर थर कांपने लगे। एड़ियां जमीन से उछली पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असह्य था। पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वो अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग, अंधेरी, दुर्गंधपूर्ण, कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। मानो पापमय आत्मा नरक की नलियों में बही जाती है। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। जिस तरह कुलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे।
तट पर कई साधु धूनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। आज कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आगे की कहानी में क्या मोड़ आता है, मुंशी सत्यनारायण किस तरह से चालें चलते हैं, सत्यनारायण की जीत होती है या भानुकुंवर की जीत होती है, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।